हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में आज आप देखेंगे आपको अचानक से लास्ट टाइम में काफी गिरावट देखने को मिली। अचानक से ये गिरावट आई तो हम कुछ रीजन समझेंगे, साथ ही साथ हमारी कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं बशर्ते आप लेवल्स को ध्यान से समझ ले और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। तो कल के लिए आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, कुछ इन चीजों पे समझेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है वो समझेंगे। जैसे आप देखेंगे पहले मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, आपको यहां पे एक रेंज बताई गई थी। आपने अगर लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, ये बताया गया था अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस सिचुएशन पे ये आपके लिए मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज और बताई गई थी कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी, दो जोन आपको समझाए थे, अगर इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग हुई या इस जोन में गैप अप ओपनिंग हुई, यहां से भी आपको समझाया था आपको देखना है कि बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे क्या दिखाई दिया, हमें एक साइडवेज मोमेंटम दिखाई दिया। आपको एक बात और मैंने समझाई हुई है, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे जाएगा, बायर्स चाहेंगे कि ऊपर जाए, सेलर्स चाहेंगे कि नीचे जाए और वो साइडवेज चला जाएगा। ये सिचुएशन हमें यहां पे देखने को मिली। लेकिन मैंने एक बात और बताई हुई है, जब भी साइडवेज जाएगा तो मैंने जो आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं, चारों पैटर्न्स में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है? पैरेलल वाला पैटर्न यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दिया। बस हमें इंतजार करना था तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेकडाउन मिल जाए। आपको इसका बेहतरीन ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिला और यहां से देखो कितनी बेहतरीन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली। क्लियर है? किस किस ने इस पैटर्न की मदद से प्रॉफिट बनाया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब यहां पे कुछ चीजों को समझते हैं, कल के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट फिर से इसी जोन में आ चुका है। जो एक जोन यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा था, मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा था, जो ये अचानक से गिरावट आई है, ये मार्केट को फिर से उसी जोन में ले आई है। उसी जोन में ले आई है। इसका मतलब क्या है कि अगर कल को फिर मार्केट इसी जोन में चलता रहा तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। फिर से ध्यान से समझो, अगर जो जोन मार्केट ने यहां पे फॉलो किया, अगर यही साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने यहां पे फॉलो कर दिया तो गलती से भी ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना एक नया हाई लगा के आया है और जो पहले हाई लगा रहा था वहां पे सपोर्ट ले रहा है। यानी कि ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बने हुए थे, इसका मार्केट ने आज दे दिया है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद इस पे एक बेहतरीन सपोर्ट लिया और अभी भी सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल की रेस्पेक्ट करता है और बाउंस करता है तो जो आज का डे हाई बना है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यानी कि 42,850 वाले जोन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर है? तो इस सिचुएशन पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहीं पे अगर सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो। लेकिन अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है, उस सिचुएशन पे पहले तो मार्केट अप्रोच करेगा 42,500, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट के लिए निकल के आएगा। क्योंकि पहले मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर चुका है, आप साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जब जब इसका ब्रेकआउट आया, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट भी लिया है, ये भी सिचुएशन आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया, फिर जो आप देखेंगे इस जोन में मार्केट आता हुआ आपको दिखाई देगा। यह है 42,350 वाला जोन यहां पे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो 22 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। फिर 21 का जो डे हाई है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका डे हाई और अगले दिन का डे लो ये सेम ही जोन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। यहां पे मैंने आपको दो सिक्के के दोनों पहलुओं को समझाने की कोशिश की है। जैसे भी मार्केट आपको डायरेक्शन देता है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। आज आपको एक होमवर्क भी दिया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। आप इन लास्ट वाली दो कैंडल को देखो, मैंने वन डे का टाइम फ्रेम यहां पे सिलेक्ट कर रखा है, लास्ट वाली दो कैंडल्स को देखो। इसके लिए आपका होमवर्क रहेगा, वेबसाइट पे जाना है, आपको पढ़ना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी तक नहीं बना है,
लेकिन इसे पढ़ जरूर लेना, क्योंकि अगर ये सिचुएशन आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी तो ये आपको बड़ी एक्सपायरी उठाने में या एक लंबे टाइम तक एक्सपायरी उठाने में आपकी मदद कर सकता है। ये बात समझ में आई? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,800 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 43,000 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 42,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 23 को यानी कि आज के दिन भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है और उससे पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 42,400 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 22 को आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 21 को आप देखेंगे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उससे पहले आप देखेंगे आपको बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपकी? तो हमने सपोर्ट भी देख लिए कौन कौन से बन सकते हैं, रेजिस्टेंस भी देख लिए, किस तरीके से आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए वो भी आपको समझ में आ गई। अब समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, कहां पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखो, नो ट्रेडिंग जोन मैंने काफी छोटा लिया है आज, इसके पीछे का मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मार्केट ने जो जोन बनाया है मार्केट वापस से उसी जोन में आ गया है। अगर इस जोन के अंदर रहा आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये बात मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही समझा दी थी, क्योंकि अगर इस जोन में रहा तो आपको एक साइडवेज मोमेंटम देगा। हमारे लिए प्रॉफिटेबल तब है या तो मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर इसका ब्रेकडाउन कर जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसका रीजन आपको इन दिनों में पता चलेगा। 16, 17 और 18 को देखो, जिस लेवल पे हमने इस लेवल को मार्क किया है यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस था और आज के दिन एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आए तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर है यहां तक? क्योंकि यहां पे जो बायर्स बैठे होंगे वो भी सेलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एकदम से मार्केट को गिराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे लेवल्स पे बढ़ जाती है। अब नहीं होगा या वो होगा वो एक अलग चीज है, वो हम कल ही देखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं कहां पे, पिवट पॉइंट पे। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 42,738 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,783 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,861 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 42,598 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 42,537 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 42,437 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 24 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 43,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 35.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 43,500 पे आप देख सकते हैं 25.3 लाख का यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करेंगे सपोर्ट की तो 42,500 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 38.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 42,000 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 28 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको आपका होमवर्क याद होगा, वेबसाइट पे जाना है, आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाके पढ़ना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।